फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आपके पर्सन इस नो कांटेक्ट या सेपरेशन में क्या अब भी आपको याद करते हैं? क्या आपकी याद उनके दिल पे आज भी दस्तक देती है कि उन्होंने आपको पूरी तरह से भुला दिया है? जो भी सच है वो आज की इस कलेक्टिव रीडिंग से आपके सामने आएगा। तो फ्रेंड्स, आज कलेक्टिव रीडिंग है। क्या आपकी यादें आज भी उनके दिल को दस्तक देती हैं? हो सकता है वो मूव ऑन कर चुके हैं, हो सकता नहीं, हो सकता है लो कांटेक्ट है, हो सकता है नो कांटेक्ट है। जो भी सिचुएशन है, क्या कभी किसी बात पर उनको आपकी याद आती है? आज की कलेक्टिव रीडिंग से आपको ये जवाब जरूर मिलेगा। ये कलेक्टिव रीडिंग जरूर है, लेकिन जो ज़ोडिएक साइंस आएंगी उसके बेस पे डिसाइड होगा कि ये आपको कितनी रिजोनेट करेगी। क्या आज भी आपकी यादें इस पर्सन के दिल पर दस्तक देती हैं या नहीं? तो फ्रेंड्स, जो ज़ोडिएक्स आ रही हैं वो है फायर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन। अर्थ साइन ठीक ठाक है, उसका इन्फ्लुएंस अच्छा है। फायर साइन का भी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। एयर साइन का भी ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से वाटर साइन 1, 2 एंड 3 सबसे स्ट्रांग है। वाटर साइन सबसे ज्यादा जो वाटर साइन को बिलोंग करते हैं आप या आपके पर्सन, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपको 90% से ज्यादा रिजोनेट करेगी। बाकी सबको ये 70 to 80% रिजोनेट अवश्य करेगी। तो रीडिंग है तो सबके लिए, लेकिन ज़ोडिएक से बस आपको उसकी रिजोनेशन की जो स्ट्रेंथ है वो पता चलेगी। तो फ्रेंड्स, आपके पर्सन इस वक्त काफी लोगों से बातचीत करते हैं। अपने आप को काफी उन्होंने अपने दिल बहलाने का पूरा इंतजाम तो किया हुआ है, उसमें कोई शक नहीं है। 3 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, उनका कम्युनिकेशन और लोगों से जबरदस्त चल रहा है, बातचीत चल रही है, सब कुछ है। हो सकता है आपकी उनकी जो फैमिली है उसके प्रेशर से ये सब कर रहे हैं, हो सकता है आपसे मूव ऑन करने के चक्कर में ये सब कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली वो अपने आप को बिजी रख रहे हैं और उसे कम्युनिकेट करके। ये बात तो बहुत ज्यादा क्लियर है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब करके भी 8 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं ये सब करते हुए भी उनका माइंड इस वक्त भी कंफ्यूज्ड है। वो ये समझ नहीं पा रहे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपके होते, आपके रहते, आपसे मूव ऑन करके भी या आपसे लो कांटेक्ट में होके या नो कांटेक्ट में होके भी वो क्यों किसी और से कम्युनिकेट कर रहे हैं? उनको ये बात की क्लैरिटी नहीं है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो तो हम बाद में देखेंगे। अभी हम उनकी करंट जो फीलिंग्स है आपको लेकर, अपनी सिचुएशन को लेकर, वो क्या है उसको डिस्कस कर रहे हैं। वो जो भी कर रहे हैं अपनी फैमिली को खुश करने के लिए कर रहे हैं। उनका अपना कोई इंटरेस्ट शायद इसमें ना भी हो, लेकिन अपनी फैमिली की खातिर वो ये सब जरूर कर रहे हैं और उससे बातचीत कर रहे हैं और प्रपोजल्स को कंसीडर कर रहे हैं। और ऐसे में काफी लोग हैं जो उनको आपके खिलाफ भड़का भी रहे हैं इस वक्त। आपके बारे में जो कुछ भी उनको कह सकते हैं ताकि उनका ध्यान आपसे हट जाए, उसकी पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको लेके काफी डिफेंसिव होते हैं, काफी प्रोटेक्टिव होते हैं। उनको आपके लिए स्टैंड लेना इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा है। हो सकता है जब रिलेशन में पूरी तरह से थे तब नहीं लेते थे, लेकिन इस वक्त जब आपसे दूर है तो कोई जब आपके खिलाफ कुछ ऐसी वैसी बात बोलता है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, दोनों ही कार्ड दिखाते हैं कि कोई है जो आपके खिलाफ उनको भड़काता है, जो उनको अच्छा नहीं लगता। वो ये जरूर मानते हैं कि आप में लाख खामियां होंगी जिसकी वजह से वो आपसे नो कांटेक्ट, लो कांटेक्ट या सेपरेशन में आए हैं, ब्रेकअप में आए हैं। लेकिन वो एक बात का लोहा मानते हैं कि आप में कुछ ऐसी क्वालिटीज है जो कभी किसी में उनको शायद ना ही मिले। वो कौन सी क्वालिटीज है जिससे वो आज भी इम्प्रेस्ड हैं, जिसकी वजह से वो आज भी आपको बेइंतहा याद करते हैं, आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। उनके दिल पर आपकी यादें दस्तक देती है इन 2 वजह की, जो ये 2 वजह है उसकी वजह से। एक तो आपका कंट्रोल में बिहेव करना, आपका सिमट कर अपने आप में रहना उनको बहुत पसंद है।
जब वो औरों को बहुत ज्यादा ओपनली, एक बोलते ना खी खी खा खा ही हाँ हाँ करके देखते हैं, तो उनको पसंद नहीं आता, क्योंकि आपका जो ग्रेस था, आपके अंदर जो एक आपकी शख्सियत में जो एक ठहराव था, वो उनको बहुत इम्प्रेस करता है। और कहीं ना कहीं वो हर इंसान में वही चीज को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जिससे भी मिलते हैं वो आपकी जो एक मिरर इमेज है उस पर्सन में देखने की कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं इतने लोगों से बातचीत करने के बावजूद, इतने लोगों से कम्युनिकेट करने के बावजूद उनका दिल एक बात तो जरूर कहता है, ये वो नहीं है, ये पर्सन वो नहीं है जिसको तुम ढूंढ रहे हो, क्योंकि वो पर्सन जिसे तुम ढूंढ रहे हो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। उनका दिल इस बात के लिए मानता ही नहीं, चाहे वो कितने भी किसी से बात कर ले, अपने दिल को बहलाए, अपनी फैमिली के प्रेशर में आके ये सब करें, किसी भी सिचुएशन से अगर वो किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी ही छवि को देखते हैं, आपकी ही मिरर इमेज को उसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं। सेकेंडली, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप में, आपके अंदर जो एक रुआब था, आप रुआब डालने की कोशिश नहीं करते थे कभी किसी पे, लेकिन आपकी जो एक पर्सनालिटी की पावर थी, ऑरा थी, उससे काफी लोग आपसे, मतलब एक आप आते तो बोलते हैं ना, रास्ते से सब हट जाते हैं, आपके आने से सब चुप हो जाते हैं। डिसिप्लिन बिकम्स द ऑर्डर ऑफ द डे। कुछ ऐसी आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी शख्सियत में जो ये पावर थी, हो सकता है इसी पावर की वजह से उनको आपसे जेलसी हुई हो, इसी पावर की वजह से वो आपसे दूर भी हुए हो, आप दोनों के ईगो क्लैशेस भी हुए हो, लेकिन कहीं ना कहीं यही चीज अब वो औरों में भी ढूंढते हैं। जब वो किसी और प्रपोजल को कंसीडर करते हैं, किसी और इंसान से बातचीत करते हैं, तो पहले आपकी छवि वो उस इंसान में ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से शायद उनको ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि हर इंसान अपने आप में यूनिक है। आप जैसे हैं, अच्छे हैं, आप बुरे हैं, जैसे भी हैं, पर आप जैसा दूसरा डेफिनेटली दुनिया में नहीं है। और जब कोई इंसान आपसे दूर होकर आपके जैसा इंसान किसी और में ढूंढे, ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि आपके जैसा उनको कोई और मिलने ही नहीं वाला। और वो इंसान अपनी यूनिकनेस के साथ आता है, जो भी उनकी लाइफ में इस वक्त आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपनी फैमिली की प्रेशर की वजह से, या वो खुद भी अगर ऐसे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको ही ढूंढते हैं। बस वो ये चाहते हैं आप में जो कुछ भी बातें थी जो उनको नहीं अच्छी लगती थी, वो इस इंसान में ना हो, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो आपसे दूर होकर आपको ही खोज रहे हैं, आपसे दूर होकर आपको ही ढूंढ रहे हैं किसी और की पर्सनालिटी में, जो इनकी सबसे बड़ी गलती है, जो इनको कहीं भी शांति से इस वक्त नहीं रहने दे रही है। आपकी याद हर वक्त उनके दिल पर दस्तक दे रही है इसी वजह से, क्योंकि वो ढूंढते हैं आपको ही औरों के अंदर, आपसे दूर होकर आपको ही खोज रहे हैं औरों में। और यही चीज है जो उनको बहुत ज्यादा इस वक्त परेशान करती है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है। उनको ये समझ नहीं आता कि जब वो औरों में आपको ही ढूंढते हैं तो आपके पास ही क्यों ना लौट आए। लेकिन फिर वही बातें दिल में आती है, इस इंसान में ये जो चीज है वो मुझे परेशान करती है, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह से आपकी जो भी शॉर्ट कमिंग्स है, आपकी जो भी ड्रॉबैक्स है आपकी पर्सनालिटी में, उसकी वजह से वो शायद आपसे इस वक्त दूर है। मैं ये नहीं कह रही हूँ वो लौट के आएंगे, वो लौट के नहीं आएंगे, हम बस इतना ही इस रीडिंग में कंसीडर कर रहे हैं, क्या इस वक्त नो कांटेक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप, लो कांटेक्ट में क्या ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं? जैसे कि मैंने कहा, याद ही नहीं, वो आपको ढूंढ रहे हैं, आपको खोज रहे हैं किसी और की शख्सियत में, किसी और की पर्सनैलिटी में, और आपका वहां उनको मिल पाना नामुमकिन है, क्योंकि जो आप हैं वो आप ही हैं, आप जैसा और कोई मिल ही नहीं सकता उनको। अगर वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुद को धोखा दे रहे हैं, वो आपको नहीं, वो खुद को ही धोखा दे रहे हैं, आपको खोज रहे हैं। और अगर आपके खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो ऐसे में वो सुन भी नहीं सकते, क्योंकि वो जानते हैं वो आपको भूल ही नहीं पाए। ये और लोग भी जानते हैं कि वो आपको भूल नहीं पाए हैं, इसलिए आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन वो ये सब सुनने के लिए तैयार नहीं होते। वो आपसे चाहे जितना लड़ ले, वो आपको चाहे जितना मर्जी भला या बुरा कह ले, लेकिन जब कोई और आपके बारे में ऐसी बात करता है, वो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। वो जानते हैं कि जो कुछ आप थे, जैसे आप थे, उसी से तो वो आपसे आकर्षित हुए थे, उसी से तो वो आपसे अट्रैक्ट हुए थे, और अब आपसे दूर होकर आप ही को औरों में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आप डेफिनेटली कह सकते हैं वो आपको पूरी तरह से मिस कर रहे हैं, पूरी तरह से मिस कर रहे हैं। आपको आपसे ही दूर होकर
कहीं और ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनका ईगो उनसे करवाता है, ये उनका जो एक अहंकार है वो उनसे ये सब करवाता है, उनका घमंड उनसे ये सब करवाता है। लेकिन पूरी पॉसिबिलिटी है कि जब वो ये बात को समझ जाएंगे कि आपको वो आप में ही ढूंढ सकते हैं, आपको वो आप में ही मिल सकते हैं, तो इनकी ये जो खोज है, ये जो सर्च है, अपने आप खत्म हो जाएगी। बस ये उनके समझने की देर है। अगर वो आपकी जो कमियां वो मानते हैं आप में, अगर उसको एक्सेप्ट कर लेंगे ग्रेसफुली, तो आपके पास लौट आने के पूरे चांसेस मुझे दिखते हैं। लेकिन मैं कोई कमिटमेंट नहीं दे रही हूँ आपको कि वो इस टाइम पे आ जाएंगे। ये उनको रियलाइजेशन होगा कि जैसा वो आपको पसंद करते थे ऐसा उनको दूसरा कोई मिलने नहीं वाला, और आपकी जो शॉर्ट कमिंग्स है वो आपकी स्ट्रेंथ के साथ ही वो वीकनेसेस आपके अंदर है। तो वो चाहते हैं आपकी स्ट्रेंथ औरों में मिले और वो वीकनेसेस ना मिले, लेकिन औरों की जो स्ट्रेंथ है उसके साथ उनकी अपनी वीकनेसेस भी जुड़ी होती है, जिस बात को वो अभी समझ नहीं रहे। जिसे समझ जाएंगे आपके पास लौट आएंगे, नहीं समझेंगे तो पूरी जिंदगी जिसके साथ भी रहेंगे बस आपको ही ढूंढते रहेंगे। इस तरह से आपकी यादें उनके दिल पे दस्तक दे रही हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। भगवान करे आप लोग हमेशा साथ रहें, कभी जुदा ना हो। आपकी दोस्त आरजे मिथुरा। सी यू सून। लव यू ऑल।